नमस्कार शिक्षक साथियों एवं छात्र छात्राओं, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। छात्र छात्राओं एवं शिक्षक साथियों, हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन विषय हिंदी के जो आदर्श उत्तर लेके आए जो कक्षा 5वीं के लिए है, और ये पूर्णांक कितने अंक हैं? 50 अंक के। चलिए इसके बहुविकल्पी प्रश्न के सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न था कोमल शब्द का अर्थ है, तो कोमल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ए नंबर मुलायम। फिर दूसरा प्रश्न था जगमग जगमग दिए जल उठे, पंक्ति में खालिस्तान त्यौहार की बात कही गई है, तो उत्तर हो जाएगा दिवाली की बात कही गई है। फिर प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? प्रश्न नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित शब्दों में से कोई एक विशेषण शब्द है, तो यहाँ पे विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 4 घोड़े का पर्यायवाची, तो घोड़े का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अश्व। उसके बाद अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 5वां क्या तुमने भोपाल घूमा है, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, ये डी नंबर का आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है? श्री गणेश होना है नहीं, इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, काम पे आराम करना। फिर प्रश्न नंबर 7 में देखिए उपकार को मानने वाला, तो क्या कहलाएगा? कृतज्ञ, सी नंबर का आंसर सही होगा इसका। फिर प्रश्न नंबर 8 का सी नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? दयालु। प्रश्न था क्या? खूंटे का घोड़ा कहानी में बंजारे का स्वभाव कैसा था? दयालु, तो सी नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 9 में कहा है वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था, क्यों? तो उसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, वे प्रकृति प्रेमी थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में क्या था आपका प्रश्न? निम्नलिखित शब्दों में से अलग शब्द कौन सा है? 4 शब्द हैं, बादल, तारे, आसमान, घोड़ा, तो इसमें अलग शब्द आ जाएगा, तो इसका सही आंसर डी नंबर घोड़ा। फिर प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न थे आपके प्रश्न 11 से 22 तक। तो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? किन्हीं 3 त्योहारों के नाम, तो आपको किन्हीं 3 त्योहारों के नाम लिख देना था। प्रत्येक त्यौहार पे आपको 1-1 अंक देना है शिक्षक को। प्रत्येक त्यौहार पे क्या है? 1-1 अंक है। फिर प्रश्न नंबर 12 है दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। लहर का क्या हो गया? लहरें, पेड़ों का पेड़, और दरवाजा का दरवाजे, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है? आप अपने घर से शाला आते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो उसका उत्तर में आप बच्चों को सही वाक्य और शुद्ध वर्तनी लिखने पर प्रति वाक्य 1 अंक देना है। तो इसमें आपको जो बच्चा वाक्य लिखेगा तो उसमें 1-1 अंक देना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कविता की 4 पंक्ति लिखना है, तो इसमें भी 3 अंक का है, तो उस आधार पर अंक देना है। प्रश्न नंबर 15 को भी आपको जो प्रश्न है क्या दिया है? दिए गए शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 15 में तो प्रत्येक वाक्य के लिए तो वाक्य में जो प्रयोग करेगा छात्र उसके आधार पर 1 अंक देना है। प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया है? दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें, तो मुहावरे का अर्थ व प्रयोग के लिए 3 अंक दिए, अर्थ पर 1 अंक और वाक्य में प्रयोग में 2 अंक। 9-2-11 होने में भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। इसके बाद उत्तर 17 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 17 में आपने कभी मिट्टी या कागज़ से कोई कलाकृति बनाई होगी, उसे बनाने का अपना अनुभव लिखिए। तो इसमें ये जो बच्चा लिखेगा उसके आधार पर प्रति वाक्य पर 1 अंक, अधिकतम 3 अंक। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में आप रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य बनाइए। तो इसका देखिए बालिका का लिंग क्या हो जाएगा? बालक आ जाएगा। यहाँ पे बालक क्रिकेट खेल रहा है तो क्या आ जाएगा? बालक का बालिका। काका बाजार आ गए, काका बाजार से आ गए, तो काकी बाजार से आ गई, यानी काका के स्थान पे काकी। नानी ने कहानी सुनाई, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाना ने कहानी सुनाई। इस प्रकार प्रश्न 19 में भी बच्चा जैसे लिखेगा उस आधार पर आपको मार्क्स देना है। प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया देखिए क्या कह रहा है? दिए गए शब्दों के विलोम शब्द जैसे गर्मी का सर्दी, अंदर का बाहर, अंधेरा का उजाला। प्रश्न नंबर 21 प्रत्येक सही वाक्य पर 1-1 अंक देना है। प्रश्न नंबर 22 में भी कैसे अंक देना? संबोधन हेतु, विषय हेतु, संबोधन पे 1 अंक है, विषय लेखन हेतु 1 अंक है, और मध्य भाग पर 2 अंक है, और समापन नाम हस्ताक्षर दिनांक पर 1 अंक है। तो इस प्रकार से ये जो आपकी कक्षा 5वीं के हिंदी विशिष्ट का पेपर था उसके आंसर शीट आपको हमने बताया, उसके कैसे मार्क्स देना है, कैसे शिक्षक को अंक देना है, और छात्रों को भी देखना है कि उसको मार्क्स कैसे प्राप्त होंगे। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताया गया
प्रश्न पत्र जो आदर्श उत्तर बताए प्रश्न पत्र के अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के। यदि आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल आइडिया देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।